अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक नोटबुक है आपके सामने एंड ये 3 बच्चे हैं। ये 3 बच्चे हैं, एक नोटबुक है और ये लिखना चाह रहे हैं। अगर मान लेते हैं कोई सुपरवाइजर नहीं है, कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि एक बार में एक ही बंदा लिखेगा, तो इनमें तो लड़ाई हो जाएगी। कुछ भी लिख रहे हैं सर, कुछ भी। एक लाइन में जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स लेटर्स जो हैं वो भी मिक्स हो रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन अब हमने सिंक्रोनाइज्ड यूज कर लिया है। उससे क्या होता है, एक बार में एक ही बंदा जो है वो एक्सेस करेगा इस नोटबुक को। ठीक है, यहाँ पर नोटबुक क्या है सर, शेयर्ड रिसोर्स। ठीक है, और ये क्या है, थ्रेड्स हैं सर, T1, T2 एंड T3। सही बात है। तो अगर सिंक्रोनाइज जैसा कुछ होता ही नहीं तो क्या होता सर, कुछ भी हो रहा है सर। ठीक है, एक वर्ड भी नहीं लिखा जा रहा है, सब जम्बल्ड हो गया, सब मेस्ड अप हो गया। लेकिन हमने सिंक्रोनाइज्ड यूज कर लिया इस शेयर्ड रिसोर्स पर, है ना, इस नोटबुक पे। सिंक्रोनाइज से क्या होगा, एक बार में एक ही बंदा एक्सेस करेगा इस रिसोर्स को। वो एक्चुअल में करता क्या है, जैसे ही वो एक्सेस करेगा इसको, वो लॉक लगा देगा कि सर कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। सही बात है। जब इसका काम खत्म हो जाएगा, या फिर ऑब्वियसली मल्टी थ्रेडिंग चल रही है, हमारा जो CPU शेड्यूलर है, दूसरे शब्दों में मान लेते हैं इनका टीचर जो है, ठीक है, वो कहता है ठीक है सर, T1 का काम खत्म हो गया है, अब T2 का नंबर आएगा। तो अब जो लॉक है वो T2 के पास है। सही बात है। तो वो एक्सेस कर रही है और उसने लॉक लगा दिया है ताकि T1 एंड T3 एक्सेस ना कर लें। जब इसका टाइम हो जाएगा, जब ये अपना काम कर लेगी, देन T3 विल हैव लॉक। ठीक है, T3 अपना काम करेगा भाई आराम से और लॉक लगा देगा। ठीक है, ताकि T1 एंड T2 एक्सेस ना कर लें। ओके, वही हम कर रहे हैं यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड से। हमारे 2 थ्रेड्स हैं, T1 एंड T2 एंड सेम रिसोर्स है। ये क्या है, एक किताब है, शेयर्ड रिसोर्स है। हमने देखा जब हम सिंक्रोनाइज यूज नहीं कर रहे थे तो उल्टा सीधा रिजल्ट आ रहा था, एक बार में दोनों थ्रेड्स एक्सेस कर ले रहे थे इसको। सही बात है। लेकिन जैसे ही सिंक्रोनाइज लगाया हमने, तो एक बार में एक ही एक्सेस कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो है वो सही आया, 2000। ओके सर, इसी को बोलते हैं लॉकिंग। ठीक है, लॉक लगा रहे हैं ना अपन रिसोर्सेज पर। अब 2 तरह के लॉग्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सप्लिसिट। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है सर, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये बिल्ट इन होता है, हमें दिखता नहीं है बट होता है। जब हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम उन्हीं लॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट, जावा के हर एक ऑब्जेक्ट में लॉक होता है, और जब हम सिंक्रोनाइज्ड यूज करते हैं तो उन्हीं लॉक्स का इस्तेमाल होता है। फिर है एक्सप्लिसिट लॉक्स। ठीक है, इंट्रिंसिक ऑटोमेटिक है, जैसे आप सिंक्रोनाइज्ड यूज करोगे तो लॉक लग जाएगा। फिर है एक्सप्लिसिट लॉकिंग या फिर मैनुअल लॉक्स। दीज आर मोर एडवांस्ड लॉक्स, यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ यूजिंग लॉक क्लास। ठीक है, वो ऑटोमेटिक होता है, जस्ट आप सिंक्रोनाइज्ड यूज कर दीजिए। लेकिन अगर आपको खुद से लॉक लगाना है, हम देखेंगे कैसे लगाना है, भी टेंशन मत लीजिए, हम लगा सकते हैं यूजिंग अ लॉक क्लास। कहां पर है ये, java.util.concurrent.locks पैकेज के अंदर। अच्छी बात है, अपने को मतलब नहीं है, हमें पता चल गया कि हाँ भाई एक्सप्लिसिट करके कुछ होता है। यू एक्सप्लिसिटली से व्हेन टू लॉक एंड व्हेन टू अनलॉक। वहां पे चीजें ऑटोमेटिक हो रही है सिंक्रोनाइज के केस में, राइट। एक्सप्लिसिट में क्या होगा कि सर हम बताएंगे कब लॉक करना है एंड कब अनलॉक करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि सिंक्रोनाइज्ड में भी इशू है, क्या इशू है और कैसे ओवरकम करते हैं, वो मैं बताऊंगा। उसी वजह से हम लॉक्स पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या है, गिविंग यू मोर कंट्रोल ओवर हाउ एंड व्हेन पीपल कैन राइट इन द नोटबुक। ठीक है, अपना एग्जांपल चल रहा है नोटबुक वाला ही। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अगर हम सिंक्रोनाइज्ड यूज कर लेंगे तो हमारे पास कंट्रोल नहीं है सर पहले कौन कर रहा है, बाद में कौन कर रहा है, ठीक है, कितनी देर तक कौन लिख रहा है, उस चीज पे कंट्रोल नहीं है हमारा। लेकिन लॉक जो है हमारा, लॉक क्लास जो है, उसकी हेल्प से हम अपने हाथों में ले सकते हैं चीजों को, कि सर इसको कितनी देर तक नोटबुक में लिखवाना है, T1 कितनी देर तक लिखेगा, T2 कितनी देर तक लिखेगा, ऐसे करके। समझ में आती है बात। ठीक है, आपको चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल देखते हैं। एक मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ बैंक अकाउंट। ठीक है सर, क्लास मैंने बना ली है। इसमें एक फील्ड ले लेते हैं, प्राइवेट इंट बैलेंस इक्वल टू मान लेते हैं सर 100 रुपए, मैंने हार्ड कोड कर दिया है, दैट्स इट। ओके, एंड इसमें एक मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक वॉइड विथ, एंड कितना अमाउंट विड्रॉ करना है वो हम पैरामीटर में लेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम प्लस अटेम्प्टिंग, है ना। इससे करंट थ्रेड का जो है नाम आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे अभी, अटेम्प्टिंग टू विड्रॉ प्लस अमाउंट, कितना अमाउंट आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखते हैं इफ बैलेंस जो है वो बड़ा है ऑब्वियसली अमाउंट से, तभी हम उसको विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सेम चीज ना। पहले ये चीज कि सर थ्रेड का नाम इनसफिशिएंट बैलेंस।
ठीक है। अगर सफिशिएंट बैलेंस है तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रोसीडिंग विद विड्रॉल्स, ठीक है, थ्रेड का नाम, देन प्रोसीडिंग विद विड्रॉल। मान लेते हैं कुछ प्रोसेस होती है सर, ठीक है, थ्रेड डॉट स्लीप, यहाँ पे मान लेते हैं कि 3 सेकंड का क्या किया जाता है, वेट किया जाता है, कुछ ट्रांजैक्शन चल रहा है सर, ठीक है, कुछ डेटाबेस में हलचल हो रही है, ठीक है, वो सब जो है मान लेते हैं 3 सेकंड लेते हैं। तो उसको दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया है, थ्रेड डॉट स्लीप कर दिया है। और चलिए इसको ट्राई कैच में लगा देते हैं, सराउंड विद ट्राई कैच। अगर एक्सेप्शन आता है तो अभी के लिए खाली छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। थ्रेड जो है वो 3 सेकंड के लिए पॉज हो जाएगा यहाँ पे, ओके। देन मान लेते हैं यहाँ पे, देन बैलेंस में से हम माइनस कर देते हैं कितना अमाउंट, एंड फिर प्रिंट कर देते हैं सर कंप्लीटेड विड्रॉल, ठीक है, कंप्लीटेड विड्रॉल, रिमेनिंग बैलेंस इतना, जो कि हमने माइनस करके लिख दिया। तो ये हमारा मेथड हो गया है, ओके। एक दूसरी क्लास बना लेते हैं मेन करके, टेस्ट को रहने देते हैं अभी, ठीक है, मेन भी बना लेते हैं साथ में। एंड यहाँ पे मैं मेन मेथड लिखूंगा बैंक अकाउंट इज इक्वल टू बैंक अकाउंट, ठीक है सर। आपका एक अकाउंट है, उसमें 100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रनेबल टास्क इज इक्वल टू न्यू रनेबल, ठीक है। अब देखो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनेगा, तो देख रहे हो क्या हुआ है, एनोनिमस क्लास बन गई है, जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना, बैंक अकाउंट डॉट विड्रॉ मेथड चला देना है, 50 रुपए निकालना है सर, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। थ्रेड क्लास का इस्तेमाल ना करके, जैसे हम एक्सटेंड करते हैं उसका ना इस्तेमाल करके, हम रनेबल इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में, ठीक है। फिर हम 2 थ्रेड बनाएंगे, थ्रेड T1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड कंस्ट्रक्टर में इसका नाम दे देते हैं कि सर थ्रेड वन। और क्योंकि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, ऊपर हम रनेबल इंटरफेस का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, हमने इम्प्लीमेंट करा लिया है, हमने सेपरेट क्लास ना बना के ऑन द फ्लाई उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लिया है। सही बात है, वही तो करते थे हम। देखो हम क्या करते थे, या तो आप एक सेपरेट क्लास बनाइए, उसमें कहानी लिखिए, या फिर क्या करिए, इम्प्लीमेंट करिए रनेबल इंटरफेस को। सही बात है, सेपरेट क्लास ना बना के हमने क्या किया है, एनोनिमस क्लास बना दी है, हमने पढ़ा है एनोनिमस क्लास, ओके। तो हम कंस्ट्रक्टर में वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो थ्रेड कंस्ट्रक्टर में रनेबल का चला गया ऑब्जेक्ट और उसका नाम चला गया है। सिमिलरली एक और थ्रेड बना लेते हैं T2, सेम काम हम उससे करवा रहे हैं कि 50 रुपए निकालिए, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये काम करवा रहे हैं, तो बेसिकली 2 थ्रेड हैं और सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, कि सर 50 रुपए निकालने हैं। कहाँ से निकालने हैं, सेम बैंक अकाउंट से। आपका तो एक ही बैंक अकाउंट है, जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है SBI का, तो वही लिखा हुआ है सर SBI, जैसे मान लेते हैं मैं SBI लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है सर SBI कि आपका SBI का अकाउंट है, ये बहुत बढ़िया, 100 रुपए है जिसके अंदर, ठीक है। और 2 बार साइमल्टेनियसली 2 बार आप क्या कर रहे हो, 50 रुपए निकाल रहे हो, ठीक है, यूजिंग T1 एंड T2, 2 थ्रेड्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट भी कर देते हैं, T1 डॉट स्टार्ट एंड T2 डॉट स्टार्ट, ठीक है। एक बार मैं विड्रॉ में जाता हूँ। अब देखो, टू मेक श्योर कि एक बार में दोनों एक्सेस ना कर ले, हम सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इसमें इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, जैसे ही हमने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया है, ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से कान खोल कर सुनिए सर, ठीक है, कान खोल के। जैसे ही हमने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया है, तो जब T1 एक्सेस करेगा इसको, तो T2 एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, चाहे हम स्लीप करवा रहे हो इसको, ठीक है, कितने भी सेकंड के लिए, ठीक है। जब तक T1 इसको पूरा का पूरा खत्म नहीं कर लेगा, इंक्लूडिंग दिस स्लीप, ठीक है, तब तक T2 नहीं आएगा। जब ये खत्म हो जाएगा T1 वाला, देन T2 फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैंने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाया और मान लेते हैं T1 को मिल गया है लॉक, T1 एक्सेस कर लिया है विड्रॉ मेथड को, तो क्या होगा सर, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक T2 इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, इंक्लूडिंग स्लीप कर लो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे तो स्लीप का मतलब ये है कि सर कुछ काम कर रहे हैं, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे मैंने थ्रेड डॉट स्लीप लगाया है टू सिमुलेट अ लॉन्गर ऑपरेशन, ठीक है, को 10 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, 10 सेकंड, 10,000 मिली सेकंड मान लेते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकता है। आइडियल सिनेरियो ये है कि सर जो भी डेटाबेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मन की आंखों से देखो, यहाँ पे हम कुछ क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ लिख रहे हैं, हम डेटाबेस में जाओ, फलाना करो, ढमकाना करो, ठीक है, वो आइडियली 10 सेकंड में हो जाता है, मान लेते हैं, ठीक है। बहुत स्लो सिस्टम है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 सेकंड में हो जाता है। लेकिन हो सकता है ना हो सकता है कुछ पंगा हो जाए, सर 1 मिनट हो गया, चल ही रहा है, तो इसका क्या मतलब है, T1 तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, T1 जो है वो यहीं रुका पड़ा है, ठीक है, और T2 जो है वो वेट करे जा रहा है, तो ये तो दिक्कत है।
समझ में आती है बात? 10 सेकंड हो गए हैं, मान लो 1000 सेकंड हो गए हैं, ठीक है, 1 घंटा हो गया है सर, हमने कुछ टाइम आउट वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है, 1 घंटा हो गया है और ये T2 वेट करे जा रहा है इनडेफिनेटली, ठीक है, वेट करे जा रहा है, तो सर ये तो दिक्कत है। समझ में आती है बात? यही दिखाने के लिए मान लेते हैं कि 3 सेकंड की जगह यहाँ पे 10 सेकंड लग गए, ठीक है, मान लेते हैं। तो देख रहे हो वेट कर रहा है, थ्रेड 1 जो है विड्रॉल प्रोसेस कर रहा है, वेट हो रहा है, 10 सेकंड का वेट हो रहा है, देख रहे हो। चलिए थ्रेड 2 को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, जब थ्रेड 1 कंप्लीट हो गया देन थ्रेड 2 चल रहा है, ठीक है। अब थ्रेड 2 भी ऑब्वियसली टाइम लेगा ही अपना 10 सेकंड ही, समझ रहे हो बात को? समझ आती है बात? फिर से बोल रहा हूँ मैं, मान लेते हैं चलो 3 सेकंड लगता है नॉर्मली, ठीक है, कि हाँ भाई 3 सेकंड लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेकंड के बाद जो है वो थ्रेड 2 को मौका मिल जाएगा एंड देन ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थ्रेड 2 को मौका मिल गया। लेकिन मान लेते हैं 10 सेकंड लग गया, ठीक है, ये तो हमने ऐसे लिख रहे हैं, हार्ड कोड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कल को डेटाबेस लिखोगे आप कि हाँ भाई चेंज करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, तो 10 सेकंड भी लग सकते हैं। तो सर 3 सेकंड की जगह 10 सेकंड लग रहे हैं, लेकिन स्टिल थ्रेड 2 को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, समझ रहे हो। थ्रेड 2 वेट करे जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि हाँ भाई वहां पे रुका पड़ा है, उसके पास लॉक है, वो करे जा रहा है काम, तो थ्रेड 2 के लिए तो क्या है, ये गड़बड़ वाली बात है, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं, अब लॉक पढ़ रहे हैं, एक्सप्लिसिट लॉक्स, ठीक है, मैनुअल लॉक्स। यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक है, जो कि सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड की हेल्प से हम अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है सर। तो हम इसको अब फिक्स करते हैं, फिक्स कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। तो ऑब्वियसली हम सिंक्रोनाइज तो हटा ही देंगे, अब एक्सप्लिसिटली काम करने जा रहे हैं अपन, खुद से लॉक हम क्रिएट करेंगे। तो सर सिंक्रोनाइज यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लॉक क्या है, एक इंटरफेस है, ये क्या है, लॉक एक इंटरफेस है जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लॉक जैसे स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट करते थे, ऐसे ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे लॉक का। आप कहेंगे कि लॉक तो इंटरफेस है, कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे? सही बात है, हम लिखेंगे लॉक इज इक्वल टू न्यू एंड यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखेंगे लॉक की, देखेंगे वो अभी, ठीक है। ये क्या है, एक लॉक हो गया, ये एक लॉक ऑब्जेक्ट है। हमने पहले बताया आपको कि हर एक ऑब्जेक्ट में पहले से ही लॉक होता है, सिंक्रोनाइज्ड उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे हम खुद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं लॉक टाइप का। जो थ्रेड इसको एक्वायर करेगा, इस लॉक को एक्वायर करेगा, वही एक्सेस कर पाएगा क्रिटिकल सेक्शन को। सही बात है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है लॉक, इस पे मेथड है जैसे कि लॉक, जैसे कि अनलॉक, पहले ट्राई लॉक देख लेते हैं, ट्राई लॉक है ना, अनलॉक, ऐसे कई तरह के मेथड हैं। अब देखते हैं इनका मतलब क्या है सर। जो थ्रेड इस स्टेटमेंट को चलाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो ट्राई कर रहा है लॉक को एक्वायर करने की। अगर लॉक अवेलेबल नहीं है, यानी किसी और ने एक्वायर कर रखा है, तो वो जो थ्रेड है जिसने अभी ये चलाया था, ठीक है, वो वेट करेगा फिर, ठीक है। एंड एक मेथड है अनलॉक। अगर कोई थ्रेड है जिसने लॉक एक्वायर कर रखा है, वो अनलॉक चलाता है, लॉक डॉट अनलॉक, ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो चाबी दे रहा है एक तरह से, ठीक है, ताला चाबी कुछ भी मान लीजिए। जैसे दो बंदे हैं, ये दो बंदे हैं, एक ताला है अपने पास, ये मान लीजिए ताला है, ठीक है, ये ताला है, बहुत बढ़िया ताला। मान लीजिए इसने लॉक डॉट लॉक चला दिया, यानी कि T1 के पास आ गया है। अगर ये एक्सेस करने की ट्राई करेगा, इसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई लॉक हो रखा है, तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब ये अनलॉक कर देगा इस लॉक को, ठीक है, एंड देन ये फिर लॉक करने की ट्राई करेगा, तभी एक्सेस कर पाएगा इसको। आते बस में, ठीक है, इसको छोड़िए, कोड में देखते हैं, कोड में तब और समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट लॉक, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, लॉक इज इक्वल टू न्यू री एंट्रेंट लॉक। ये सर एक क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है लॉक इंटरफेस को। री एंट्रेंट लॉक इसका नाम है। नाम ऐसा क्यों है वो ये बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये मान लीजिए कि क्या है, लॉक क्लास का एक इम्प्लीमेंटेशन है री एंट्रेंट लॉक, ठीक है। अब आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है इसका, टू मेक श्योर इसमें कुछ चेंज ना करें लोग, आप इसको फाइनल भी बना दीजिए। थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं और इसको सबको हटा देता हूँ, एक सेकंड, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ इफ लॉक डॉट, देख रहे हो मेथड्स आ गए, काफी सारे मेथड्स हैं। अब दो मेथड्स हैं यहाँ पे, ट्राई लॉक और एक है टाइम के साथ, ठीक है। देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या करता है। ट्राई लॉक acquires the lock only if it is free at the time of invocation। सही बात है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा और एक्वायर करेगा लॉक को अगर वो अवेलेबल है, ठीक है। इफ द लॉक इज नॉट अवेलेबल देन दिस मेथड विल रिटर्न इमीडिएटली विद द वैल्यू फॉल्स। सही बात है। तो अगर मान लेते हैं T1 के पास लॉक है मान लेते हैं, और T2 इसको एग्जीक्यूट कर रहा है फिलहाल, ठीक है, तो ये तो फॉल्स रिटर्न होगा, तो कोड चलेगा ही नहीं। सही बात है। कुछ ऐसे दिखा देंगे अप फ्रंट की सर अभी बिजी है सर्वर, ऐसा करके वेट नहीं करवाएंगे। पहले क्या हो रहा था, वेट कर रहा था T2 भी, लेकिन अब क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या लॉक फ्री है। अगर फ्री नहीं है तो हम एल्स पार्ट में कुछ प्रिंट करा देंगे कि सर सुनो
अभी फ्री नहीं है वो, तो बेकार में आप वेट मत करो। समझ आती है बात। फिर एक और मेथड है, देखेंगे आप, ये क्या है, ट्राई लॉक, ये एक मेथड है। यहाँ पे क्या है, टाइम दे देते हैं, काम करते हैं 1000 और यहाँ पे यूनिट्स देते हैं, टाइम यूनिट्स है ना, टाइम यूनिट डॉट मिली सेकेंड दे देते हैं, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड। तो पहले इसको अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आ रहा है तो इसको ट्राई कैच में डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन यहाँ डालते हैं इसको। अब देखते हैं ट्राई लॉक का क्या मतलब है। कह रहा है सुनिए, एक्वायर्स द लॉक इफ इट इज फ्री विद इन द गिवन वेटिंग टाइम। सर इतने टाइम के लिए वेट करेगा ये, अगर 1 सेकंड में लॉक फ्री हो जाता है तो बढ़िया, नहीं तो मैं निकलूं, ये हो सही बात है। एक्वायर्स द लॉक इफ इट इज फ्री विद इन गिवन वेटिंग टाइम एंड करंट थ्रेड हैज नॉट बीन इंटरप्टेड। अगर इंटरप्ट नहीं है, ऑब्वियसली किसी दूसरे ने इंटरप्ट नहीं किया है, तो वेट करेगा गिवन टाइम के लिए। इफ द लॉक इज अवेलेबल दिस मेथड रिटर्न्स इमीडिएटली विद द वैल्यू ट्रू। सही बात है। तो इफ ब्लॉक में ट्रू आ जाएगा तो अब कोड चल जाएगा अपने। तो सर जब ट्राई लॉक विदाउट टाइम था तो क्या कर रहा था, तुरंत एक्वायर करने की ट्राई करेगा, इमीडिएटली, वेट नहीं करेगा। उसी मोमेंट पे अगर लॉक अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। ठीक है। अगर आप टाइम दे रहे हो, उसका क्या मतलब है, वो वेट करेगा स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। अगर उस टाइम में लॉक एक्वायर हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर लॉक अवेलेबल नहीं है उस टाइम में भी, देन फॉल्स रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली वेट कर रहा है। अगर इंटरप्ट होता है थ्रेड तो इंटरप्ट एक्सेप्शन थ्रो होगा, इसीलिए हमें ये कैच करना पड़ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। पहले में वेट नहीं हो रहा था तो हमें एक्सेप्शन कैच करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे वेट हो रहा है तो इंटरप्ट एक्सेप्शन आ सकता है, कोई दूसरा थ्रेड इंटरप्ट कर सकता है, तो इसी वजह से हमको यहाँ पर ट्राई कैच लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है। अगर मान लेते हैं लॉक मिल जाता है तो हमें अपनी कहानी स्टार्ट कर देनी है। क्या सर, अगर बैलेंस ग्रेटर देन अमाउंट है ना, है अगर, तो अपना कुछ करेंगे, नहीं तो रिटर्न कर देंगे क्या, इनसफिशिएंट बैलेंस हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अगर बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, जो हम पहले कर रहे थे वही मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। पहले क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग विड्रॉल, देन क्या कर रहे हैं, 3 सेकंड का वेट कर रहे हैं, वही सिमुलेट टाइम टेकन टू प्रोसेस द ट्रांजैक्शन। ठीक है। देन हम बैलेंस में से माइनस कर दे रहे हैं एंड देन फिर फाइनली क्या कर रहे हैं, कंप्लीटेड विड्रॉल बोल दिया। ठीक है, बैलेंस में से माइनस करके। ठीक है। अब देखो, हो सकता है इसमें भी कुछ एक्सेप्शन आ जाए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इसको ट्राई में डाल देते हैं इस कथा को, कि सर जो है ये काम जो हो रहा है, हो सकता है ना स्लीप वाले में एक्सेप्शन आ जाए, वो बाहर से कैच हो रहा है लेकिन यहाँ पे तो कैच नहीं हो रहा ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कैच करवा लेते हैं, एक्सेप्शन ई। कुछ आपको स्पेशली लिखना हो यहाँ कि सर अंदर वाला स्लीप इंटरप्ट हो रहा है, फलाना हो रहा है, तो मैं कुछ और करूंगा ऐसे। लेकिन मेन रीजन क्या है, फाइनली लिखना। फाइनली क्या करना है, लॉक जो आपने एक्वायर किया था उसको अनलॉक करना है सर। हमेशा फाइनली में ही करिएगा इसको। ठीक है। रीजन आपको पता है, एक्सेप्शन आपने देखा था लेक्चर, कि फाइनली में हम रिसोर्सेज को रिलीज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, हमने ये कोड लिख लिया है कि सर अगर बैलेंस ग्रेटर देन अमाउंट तो ये सब करो, नहीं तो ये करो। ठीक है। लेकिन इसका एल्स नहीं लिखा है कि अगर मान लो आपने ट्राई किया एक्वायर करने का लॉक को, ठीक है, लॉक या फिर चाबी बोल दीजिए। सबसे इजी सोचने का तरीका है कि चाबी मान लो, है ना, चाबी लेने की आपने ट्राई करी, लेकिन नाम थोड़े अटपटे से हैं ऑब्वियसली, ताला चाबी, लेकिन कि सर आपने चाबी लेने की ट्राई करी लेकिन आपको नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, कुड नॉट एक्वायर द लॉक, विल ट्राई अगेन लेटर। ठीक है। कुड नॉट एक्वायर द लॉक, विल ट्राई अगेन। ठीक है। अगर आपको पॉज करना है तो पॉज कर लीजिए, मैंने जूम आउट भी कर दिया है आपके लिए, देख सकते हैं। पॉज करके अब खुद से लिखिए। ठीक है। चलिए अब मैं जाता हूँ मेन मेथड तो सेम एज इट इज रहेगा। सही बात है, हमने कुछ किया ही नहीं है, यहाँ पे तो सेम चीज है। वो अलग बात है कि हमने इस मेथड को सिंक्रोनाइज ना यूज करके, जो इनबिल्ट लॉक है उसको इस्तेमाल ना करके, हमने खुद ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इसकी हेल्प से थ्रेड्स जो हैं, इसकी हेल्प से एक्सेस करेंगे विड्रॉ मेथड को। समझ रहे हो बात। ये क्या है, एक चाबी रख दी है मैंने बाहर रख दी गेट पे चाबी। ठीक है। ये मान लेते हैं क्या, वॉशरूम है, ये क्या है, वॉशरूम है, और मैंने बाहर चाबी रखी है। ठीक है। पहले बंदा आया राम, चाबी ली, उसमें चला गया वो। ठीक है। शाम आया, उसने ट्राई किया 1 सेकंड के लिए, ठीक है, कि हाँ भाई निकल रहा है तो निकल जाए। ठीक है। ऐसे करके चाबी नहीं मिली तो वो चलता बना, ठीक है, बाद में आएंगे, ऐसे करके। सुनाती है बात। तो देख लो, इनडेफिनिटली जो है वो वेट नहीं हो रहा है। ठीक है। अंदर जो राम बैठा उसने बोल दिया कि सर अभी टाइम लगेगा, आप चले जाइए, बाद में आइए। ठीक है। पहले क्या हो रहा था, वेट कर रहा है, अरे पता नहीं सर अंदर वाले को कितना टाइम लगे। सुनाती है बात। ठीक है, चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। थ्रेड 1 अटेम्प्टिंग टू विड्रॉ 50, थ्रेड 2 अटेम्प्टिंग टू विड्रॉ 50,
थ्रेड 1 प्रोसीड कर दिया विड्रॉल को और लॉक लगा दिया होगा उसने, तो देख रहे हो थ्रेड 2 कुड नॉट एक्वायर द लॉक, उसने 1 सेकंड के लिए वेट किया होगा, लेकिन यहाँ पे तो 3 सेकंड लगेंगे, तो बोल दिया थ्रेड 2 ने कि चलो बाद में ट्राई करते हैं सर। थ्रेड 1 कंप्लीटेड विड्रॉल, रिमेनिंग बैलेंस 50। आपने देखा यहाँ पे थ्रेड 2 को चलने का मौका ही नहीं मिला और हमारा जो मेन थ्रेड है वो क्लोज कर गया। सही बात है, थ्रेड 2 चला तो था लेकिन वो एक्वायर नहीं कर पाया लॉक को, है ना, विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो कि 1 सेकंड था, क्योंकि थ्रेड 1 के पास था लॉक 3 सेकंड के लिए, है ना, हमने लिखा हुआ है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट चला, जो कि कहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि लिखा हुआ है सर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये क्या है, फॉल्स आया थ्रेड 2 के लिए, और जिसकी वजह से ये वाला ब्लॉक चला, कुड नॉट एक्वायर। ओके ठीक है सर, थ्रेड 2 चला लेकिन उसको लॉक नहीं मिला तो उसने वेट नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज है। तो फिर से बोल रहा हूँ, थ्रेड 1 आया, थ्रेड 1 ने ट्राई लॉक चला दिया, इसको लॉक मिल गया। समझ आती है बात, एक तो मेथड लॉक है, एक है ट्राई लॉक। तो जब थ्रेड 1 चला तो ये ट्रू रिटर्न हुआ, तो ये चलने लगा, 3 सेकंड का वेट हो रहा है, इतने में थ्रेड 2 आ गया, उसने भी ट्राई किया लॉक लेने के लिए, 1 सेकंड के लिए उसने वेट भी किया लेकिन वो चला नहीं। सही बात है, तो थ्रेड 2 के लिए प्रिंट हो गया कुड नॉट एक्वायर द लॉक, और एंड जब थ्रेड 1 के 3 सेकंड खत्म हो गए तो बैलेंस कम हो गया है और फिर थ्रेड 1 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं सर। ओके तो हमने अभी तक 3 मेथड देख लिए हैं लॉक के, ट्राई लॉक विद टाइम एंड अनलॉक मेथड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक मेथड होता है लॉक भी, है ना, लॉक डॉट लॉक। ये क्या करता है सर, ये सेम ही है सिंक्रोनाइज्ड की तरह। ये यहाँ पे वेट, अगर कोई भी थ्रेड है वो आ रहा है, उसने ये स्टेटमेंट चलाया, इसका मतलब है कि सर वो वेट करेगा फिर जब तक उसको लॉक एक्वायर नहीं हो जाता। सही है, ट्राई का मतलब क्या, ट्राई करो निकलो, इसका मतलब है वो वेट करता रहेगा थ्रेड कि सर अब मिले ऐसे। तो इसीलिए इसका फायदा नहीं है अपने को, हमें तो ट्राई करवाना है, निकाल देना उसको, तो इसको हटाइए। ठीक है सर, तो हमने 4 मेथड्स देख लिए हैं, लॉक, ट्राई लॉक विद टाइम एंड अनलॉक। ठीक है, अब देखिए हमने जो कैच ब्लॉक हैं वो खाली छोड़े हुए हैं अभी, राइट, कैच ब्लॉक जो है वो खाली छोड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर हम हवर करते हैं तो देख रहे हो सोनार लिंट जो है अपना वो कुछ कह रहा है, ईदर री इंटरप्ट दिस मेथड और री थ्रो द इंटरप्टेड एक्सेप्शन दैट कैन बी कॉट हेयर। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि सुनिए सर, अगर कोई एक्सेप्शन आता है, जैसे कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन आया है और वो हैंडल नहीं किया है आपने, तो जो इन्फॉर्मेशन है ना थ्रेड की कि वो इंटरप्ट हुआ था वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, हैंडलिंग दिस एक्सेप्शन मींस ईदर टू रीथ्रो इट और मैनुअली री इंटरप्ट द करंट थ्रेड बाय कॉलिंग थ्रेड डॉट इंटरप्ट। सिंपली लॉगिंग द एक्सेप्शन इज नॉट सफिशिएंट। आपने लॉग लगा दिया एक्सेप्शन में, वो सफिशिएंट नहीं है ना। इट काउंट्स एज इग्नोरिंग इट, कि सर आपने इग्नोर ही कर दिया, एक्सेप्शन आया है। Between the moment the exception is caught and handled is the right time to perform cleanup operation on method state if needed. अब देखते हैं what is the potential impact. हो क्या रहा है उससे, होगा क्या। Failing to interrupt, हमने कुछ किया नहीं, हमने बस ऐसे ही छोड़ दिया, लॉग लगा दिया, कुछ नहीं किया, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है बस। इससे क्या हो रहा है, हम रिस्क ले रहे हैं डिलेइंग द थ्रेड शटडाउन एंड लूजिंग द इंफॉर्मेशन द थ्रेड वाज इंटरप्टेड प्रोबेबली विदाउट फिनिशिंग टास्क। हम ये इंफॉर्मेशन लूज कर दे रहे हैं कि ये जो थ्रेड है वो इंटरप्ट हुआ था और इसने अपना काम पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो अगर कोई मॉनिटरिंग कोड है उसको पता चल जाएगा कि सर ये जो थ्रेड है ये इंटरप्ट हुआ है, यहाँ पे आपने नहीं किया, लेकिन आपने फिर से क्या किया, फिर से रिस्टोर कर ली उसकी स्टेट कि हाँ सर ये जो है वो इंटरप्ट हुआ था। वहां पे आपने क्या लिखा, कैच कर लिया कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे लॉग लगा लिया है। ठीक है, लेकिन लॉगिंग इज नॉट इनफ। आपको वो स्टेट जो कि बता रही थी कि ये इंटरप्ट हुआ है वो फिर से लिखनी पड़ेगी, वो रिस्टोर करनी पड़ेगी, ताकि बाकी थ्रेड्स को पता चल जाए कि हाँ भाई इंटरप्ट हुआ है। अगर कोई कोड चल रहा है, जो मॉनिटरिंग चल रही है कि हाँ भाई देख रहा है वो चीज कि कौन सा थ्रेड इंटरप्ट हो रहा है, उसको पता चल जाए। ठीक है, मतलब ये गुड प्रैक्टिस है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझो। तो हम यहाँ लिखते हैं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट इंटरप्ट। ठीक है, अब देखो वो जो वार्निंग थी वो चली गई है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिखेंगे, राइट, यहाँ पर भी लिखेंगे इफ एल्स, है ना, यहीं पे था ट्राई कैच थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट इंटरप्ट। ठीक है, तो ये गुड प्रैक्टिस है, ऐसे आपको करना चाहिए। क्योंकि अब मान लेते हैं अगर यहाँ पे आपने कुछ कोड लिखा है, जैसे कि इफ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट इज इंटरप्टेड, है ना, इज इंटरप्टेड, अगर आपको कुछ करना होता है यहाँ पे तो आप कर सकते हो, कुछ लॉगिंग करनी, कुछ भी करना है सर तो आप कर सकते हो, लेकिन उस केस में आप नहीं कर पाते क्योंकि आपने स्टेट खो दी थी उस थ्रेड की। समझ रहे हो, आपने यहाँ पे मैनुअली रिस्टोर करी है उस थ्रेड की स्टेट कि हाँ इंटरप्ट करिए फिर से उसको, ताकि कुछ क्लीन अप कोड करना हो, कुछ मेंटेनेंस कोड हो, वो चल जाए सर। लेकिन सर ये
री एंट्रेंट लॉक क्या है? हमने देख लिया है कि बहुत सारी अच्छी बातें हैं इसमें, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन नाम री एंट्रेंट क्यों है? बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। क्लास क्रिएट करता हूँ मैं, नाम रखते हैं इसका री एंट्रेंट एग्जांपल। अब देखिए मैंने एक लॉक बना लिया है री एंट्रेंट लॉक का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो मेथड्स लिखे हुए हैं मेरे सामने, एक आउटर मेथड है, एक इनर मेथड है। आउटर मेथड में क्या लिखा हुआ है, हमने सबसे पहले लॉक किया, ठीक है, थ्रेड आएगा लॉक कर देगा। फिर हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, आउटर मेथड हमने प्रिंट कर लिया, एंड आउटर मेथड इज कॉलिंग इनर मेथड, दैट्स इट। ये मेन चीज है, आउटर मेथड इज कॉलिंग इनर मेथड, ठीक है। जब ये फिनिश हो जाएगा, मान लेते हैं फिनिश हो गया, तो लॉक को हम अनलॉक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले इनर मेथड चलेगा। इनर मेथड में क्या लिखा हुआ है सर? इनर मेथड में भी सेम चीज लिखी हुई है कि लॉक, जो ऊपर वाला लॉक है उसको फिर से लॉक करने की हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और हमने जस्ट प्रिंट कर दिया है इनर मेथड एंड देन लॉक को अनलॉक कर दिया है। अब एक काम करिए, आप इस फोटो को लिख लीजिए अपने सिस्टम में, राइट, पॉज करिए एंड इसको लिखिए और मेरे को बताइए कि क्या हो सकता है, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप लिखिए इसको और सोचिए कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। थोड़ा जूम इन करके स्क्रॉल करता हूँ। लॉक बनाया, आउटर मेथड बनाया, इनर मेथड बनाया एंड देन हमने यहाँ पे आउटर मेथड चलाया एग्जाम्पल का, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। मेन थ्रेड है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेन थ्रेड ही है जो कि आउटर मेथड को चलाएगा। अगर आपको लिखना भी नहीं है ना, तो ये सोचिए आउटर मेथड मैंने चलाया, कैसे चलेंगी चीजें, एक ही लॉक है हमारा, ठीक है, और सोचिए फ्लो कैसे होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पॉज नहीं किया ना इस समय, तो आप सोच रहे हैं कि मैं आपको सब चीजें समझा दूं, ठीक है, लेकिन जब तक आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे, चीजें समझ नहीं आएंगी। तो मेक श्योर टू पॉज और सोचिए कि सर आउटर मेथड जब कॉल कराएगा मेन थ्रेड, तो कैसे चीजें चलेंगी। एक बार ट्राई करिए, आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी फिर, एंड देन सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ हमने लॉक लगा रखा है, अच्छी बात है, ठीक है, लॉक का ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे हमने आउटर मेथड चलाया तो लॉक हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आउटर मेथड कॉल हुआ है, इनर मेथड फिर कॉल हो रहा है। अच्छा, इनर मेथड पे गए, लॉक डॉट लॉक लिखा हम। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि जो लॉक पहले से लॉक कर रखा है हमने, उसको फिर से मैं लॉक करने की ट्राई कर रहा हूँ। ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है ना। इसका मतलब क्या है कि मैं अपना ही इंतजार कर रहा हूँ कि मैं कब खत्म होऊंगा, समझ रहे हो। ये जो मेन थ्रेड है, ये भी मेन थ्रेड ही चलाएगा, राइट। इसको मेन थ्रेड चला रहा है, लॉक कर दिया उसने लॉक को, ठीक है, अब लॉक एक्वायर कर लिया, ठीक है। फिर आउटर मेथड प्रिंट कर दिया, देन इनर मेथड पे गया, देन ये जो थ्रेड है वेट कर रहा है लॉक को रिलीज होने का, और वो कब होगा? जब ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये अपने ऊपर ही डिपेंड कर रहा है एक तरह से। ये होता है डेड लॉक, समझ रहे हो, कि मैं किसी पर डिपेंड कर रहा हूं और वो मेरे पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो। ये डिपेंड कर रहा है फॉर इनर मेथड टू गेट फिनिश्ड, इनर मेथड वेट कर रहा है फॉर आउटर मेथड टू गेट फिनिश्ड, ताकि लॉक जो है अनलॉक हो जाए। तो ये होता है डेड लॉक, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा सर, ऐसे देख रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। लेकिन ऐसा होता लेकिन जावा समझदार है, उसने री एंट्रेंट लॉक जो है इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना रखी है। इसी का मतलब क्या है? री, दोबारा से एंट्रेंट लॉक, यानी कि ये इसको चला सकता है सर, वेट नहीं करेगा। सिंस द लॉक इज री एंट्रेंट, दोबारा से एंटर किया जा सकता है उसमें, समझ रहे हो। इसी वजह से इनर मेथड एक्वायर कर लेगा लॉक को अगेन, because same thread holds it, सर सेम ही थ्रेड चल रहा है, उसी ने एक्वायर किया था लॉक, तो फिर से लॉक एक्वायर कर लेगा। ऐसे समझिए, आपके पास घर की मेन चाबी है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो सर आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी रूम में जा सकते हो, सही बात है, क्योंकि आपके पास जो मेन चाबी है वो आ गई है, तो आप वॉशरूम कर लो सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप टीवी देख लो बेडरूम में जाके, कोई दिक्कत नहीं है। गेस्ट रूम में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो आपने वॉशरूम का दरवाजा खोल लिया, ठीक है, फिर आपने इनर मेथड प्रिंट कर दिया, देन आपने लॉक को अनलॉक कर दिया। ध्यान सुना, लॉक को अनलॉक कर दिया। अगर यहीं पे मेन लॉक को अनलॉक कर देंगे और यहाँ पे कुछ कथा लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? लॉक अनलॉक है, दूसरा एंटर कर जाएगा, दूसरा थ्रेड। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब री एंट्रेंट लॉक, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से, बिल्कुल कान खोल कर खड़े हो जाइए अगर नींद आ रही है तो। री एंट्रेंट लॉक जब हम यूज करते हैं तो एक काउंट मेंटेन किया जाता है कि सर लॉक जो है वो कितनी बार एक्वायर किया गया है। पहली बार एक्वायर किया गया, ठीक है सर, फिर दूसरी बार एक्वायर किया गया, ठीक है सर, फिर 2 बार हो गया एक्वायर, एक बार अनलॉक कर दिया, समझ रहे हो, एक बार अनलॉक कर दिया,
तो एक तरह से काउंट मान लो, काउंट 1, यहाँ पे काउंट फिर से 1, 0 थोड़ी हुआ है। तो जो लॉक है वो एक्वायर्ड ही है सर, ये नहीं है कि दूसरा थ्रेड आ जाएगा उसको मिल जाएगा लॉक, ऐसा नहीं है। समझ में आती है बात? ईच लॉक कॉल मस्ट बी पेयर्ड विद एन अनलॉक कॉल। ये लॉक जो है वो इससे पेयर्ड है। एक तरह से मान लीजिए सर ये वॉशरूम में एंटर हुए हो आप, फिर वॉशरूम से एग्जिट हुए हो, ठीक है। ये थोड़ी कि वॉशरूम में एंटर किया और फिर घर के बाहर निकल के तुरंत, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो मेन घर तो आपके पास, ये मेन घर की चाबी तो आपके पास ही है, ठीक है, क्योंकि आपने काउंट मेंटेन कर रखा है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। लॉक कब रिलीज होगा? जब हर एक लॉक मैच हो जाएगा उसके अनलॉक से। अब सर आप कह सकते हो कि ये अनलॉक मैं यहाँ पे डाल दूं, सही बात है, तो लॉक जो है ना वो कंप्लीटली अनलॉक हो जाएगा। समझ रहे हो? हमने क्या किया, यहाँ पे काउंट किया है 1, यहाँ पे काउंट 2 है, और फिर आपने 1 किया 0 कर दिया, यानी कंप्लीटली अनलॉक हो गया। तो ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंसी आ गई है। अगर यहाँ पे इनर वाले में आपने अनलॉक कर दिया, चल जाएगा, ये समझ रहे हो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अगर आपने इनर वाले में अनलॉक कर दिया है और यहाँ पे आपने कुछ मेथड कोड लिखा हुआ है तो दूसरा थ्रेड एंटर हो जाएगा इतने में। तो समझ रहे हो बात को? तो ऑब्वियसली ये वाला लॉक यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ये वाला लॉक यहाँ होना चाहिए, दैट्स इट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं री एंट्रेंट लॉक, ठीक है ना। और एक और चीज, यहाँ पे एक्सेप्शन भी आएगा। अगर मान लो आपने क्या किया, आपने कहीं गलती से यहाँ पे 2 बार लिख दिया, तो देखो लॉक का काउंट 1 आया, ठीक है, फिर 2 हुआ, फिर वापस से 1 हुआ, फिर 0 हो गया, एंड फिर से आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 0 से -1 कर रहे हो, तो एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, ये तो वैसे काफी ठीक है। सिमिलरली री एंट्रेंसी जो है ना वो सिंक्रोनाइज्ड जो कीवर्ड है वो भी अचीव करता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि लॉक के फायदे क्या होते हैं। सही बात है, जब आपको चीजें मैनुअल करनी हो तो हम लॉक का इस्तेमाल करते हैं, और हमने बैंक अकाउंट वाले एग्जांपल में भी देखा कि सर लॉक का फायदा क्या है। तो सर हमने अभी तक क्या देख लिया है, री एंट्रेंट लॉक देख लिया। उसमें हमने देखा लॉक मेथड, हमने देखा अनलॉक मेथड, हमने देखा ट्राई लॉक मेथड, हमने देखे ट्राई लॉक के 2 मेथड्स, राइट, एक विदाउट टाइम एक विद टाइम, ठीक है। और हमने देखा री एंट्रेंसी ऑफ री एंट्रेंट लॉक, यानी कि डेडलॉक जो है प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, राइट। ये तो ऑटोमेटिक है, ठीक है इसमें। तो डेडलॉक प्रिवेंशन। अब देखिए जब मैं लॉक लगा रहा हूं तो उस थ्रेड की स्टेट क्या है बताइए सर। स्टेट हमने पढ़ी है, न्यू होती है, रनेबल होती है, टर्मिनेटेड होती है, टाइम्ड वेटिंग हमने पढ़ा था। जब हम लॉक चलाते हैं तो थ्रेड क्या चेक करता है, देखता है कि क्या मैं एक्वायर कर सकता हूँ, वेट करता है। ट्राई लॉक के साथ हम देख सकते हैं वो आ जाएगा, टाइम देंगे तो उतना टाइम वेट करेगा, नहीं तो फिर एकदम से रिटर्न हो जाएगा अगर टाइम नहीं देंगे। यहाँ पे क्या है, इनडेफिनेटली वेट करता है, लाइक सिंक्रोनाइज्ड। एक और मेथड है सर, है ना, इसी वजह से एक और मेथड है इंटरप्टेबल लॉक। उसका मेथड का नाम क्या है बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, लॉक इंटरप्टेबली, ठीक है। ऑब्वियसली पहले में क्या हो रहा था, इनडेफिनेटली वेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि थ्रेड ब्लॉक्ड वेटिंग स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया हमने स्टेट, आप देख रहे हो, हमने टाइम्ड वेटिंग देख लिया था, अब हमने देख लिया है ब्लॉक्ड वेटिंग भी। इस समय क्या है, तो अगर मान लो पहला थ्रेड चल रहा है, ठीक है, इनर मेथड में घुस गया, ठीक है, चल रहा है कुछ, लेकिन इतने में दूसरा थ्रेड आ गया, वो वेट कर रहा है फॉर थ्रेड 1 टू गेट फिनिश्ड, और इनडेफिनेटली वेट कर रहा है, हमने टाइम थोड़ी दिया है। इसको वो क्या बोलते हैं भाई, ब्लॉक्ड वेटिंग स्टेट। समझ रहे बात को? तो अगर आप लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको इंटरप्ट करना है, ठीक है, मान लो मेन थ्रेड में आप लिख रखा है आपने कि अगर 10 सेकंड में वो नहीं काम हुआ तो इंटरप्ट करना है, ऐसा कुछ लिख रखा है आपने, समझ रहे हो। तो वो इंटरप्ट करने के लिए ये इंटरप्टेबल होना भी तो चाहिए, तो इसीलिए इंटरप्टेबिलिटी यहाँ पे अचीव हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरप्ट एक्सेप्शन थ्रो होगा अगर हम इंटरप्ट करेंगे, तो यहाँ पे ट्राई कैच लगवा रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली। चलिए इसको बंद करते हैं। तो एक और मेथड देख लिया हमने, लॉक इंटरप्टेबली, ठीक है। आई थिंक इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है ना, इंटरप्टेबिलिटी के आप देख सकते हो, मैंने बता ही दिया है।